हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे बोट नेक डिजाइन। तो देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 7.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 28 है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की रख सकते हैं। अब 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे और एक बोट नेक ब्लाउज है तो शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 4.5 इंच और ऊपर के नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 3.5 इंच और नीचे से विड्थ में 4.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और ऊपर के नेक को हमें बोट नेक का शेप दे देना है। अब नीचे का नेक ड्रॉ करना है, तो 2 इंच छोड़ते हुए हमें नीचे का नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो पूरे नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 11 इंच और नीचे से विड्थ में 4.5 इंच लेते हुए ऐसा हम नीचे के चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक की डिजाइन निकाल लेंगे। ऐसे 5 शेप की डिजाइन निकाल लेनी है। देखिए, इसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब हमने जैसे नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को कट कर लेंगे। जैसे नेक को ड्रॉ किया है उसी के बराबर से कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और सबसे पहले हमें नीचे का नेक की स्टिचिंग कर लेनी है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। डिजाइन के बराबर से ही हमें स्टिचिंग कर लेनी है। अब जो मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है और पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा ताकि कपड़ा पलटने में आसानी हो जाए। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर का फैब्रिक अंदर की तरफ करते हुए उसको पलटा लेंगे। आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेना है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना रहे, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक को अटैच कर लेना है। नेक को भी अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। अब हमारा मेन फैब्रिक जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारे मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब नेक को भी हमें कट कर लेना है। जो हमारा मेन फैब्रिक है बाहर की तरफ उसको अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब हमें ऊपर का नेक रेडी कर लेना है। तो उरेब में मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है, उरेब में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच लगाएंगे। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर के फैब्रिक को पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हम ये स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा ऊपर का नेक भी रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही लीजिएगा और सीधी पट्टी में ही हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे।
और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर के स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी कमर पट्टी रेडी हो चुकी है। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें सीधा कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। देखिए बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें रिबन्स रेडी कर लेनी है नीचे लगाने के लिए। तो मैंने ये साड़ी का फैब्रिक लिया है और उसको फोल्ड करते हुए ऐसे हम नीचे से तिरछे में स्टिच कर लेंगे। कॉर्नर से बराबर कॉर्नर निकाल लेना है और जो बाहर की तरफ सिलाई के बाहर फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और फैब्रिक को पलटा लेंगे। कोई नुकीले चीज़ों से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लीजिएगा। इसी तरह से हमें दोनों पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। अब जो कॉर्नर है हमारे उसको अंदर की तरफ करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब इससे बराबर से दोनों लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसी के ऊपर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब जो कॉर्नर का फैब्रिक अंदर की तरफ करते हुए एक स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अब उसको बराबर से रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। बराबर फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को अंदर की तरफ करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों साइड की पट्टी अटैच कर लेनी है। अब दूसरे साइड को भी इसी तरह से हमें पट्टी को अटैच कर लेंगे। बराबर सेम डिस्टेंस में दोनों पट्टी अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। और सिलाई को लॉक करते हुए उसको अब पट्टी को अंदर की तरफ लेते हुए एक स्टिच फिनिशिंग की दे देनी है। अब सेंटर में लगाने के लिए हमने एक पट्टी ली है मेन फैब्रिक की और उसके हमें ऐसी पट्टी रेडी कर लेनी है और उसको पलटा लेंगे पट्टी को। अब सेंटर से बराबर से उसको अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से अटैच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए अटैच कर लेनी है। अब इसको अंदर की तरफ करते हुए इसको हमें पट्टियाँ डाल देंगे उसी के अंदर। फिनिशिंग के साथ बराबर प्लेट्स आनी चाहिए। देखिए इसी तरह से बराबर से नॉट लगा लेना है दोनों पट्टियों को अंदर की तरफ करते हुए और इसका हम एक फ्लावर रेडी कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।